गुड मॉर्निंग बच्चों चैप्टर 2 के पार्ट 4 में हम लोग आज सेक इनवर्स माइनस एक्स के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा कुछ आपके टेक्स्ट बुक के कुछ प्रश्नों को भी आज लिया जाए, है ना। पिछले वीडियो से निश्चित रूप से आपने सारी आर्टिकल को देखी होगी, उस पर आधारित कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। बच्चों आइए हम लोग देखें कि सेक इनवर्स माइनस एक्स को हम सेक इनवर्स एक्स में कैसे बदलें। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं थीटा, और अगर ये माइनस एक्स इक्वल सेक थीटा है, यानी इतना होने पर अगर ये लिखा जा सकता है, सो स्वाभाविक सी बात है माइनस एक्स सेक का क्या है, इससे आता होगा, और थीटा, ठीक है। यानी माइनस एक्स जो है वो आर माइनस ये, यानी माइनस एक से प्लस एक के बीच के संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं जो होंगी वो माइनस, है ना, माइनस एक्स इससे मिला। और अगर माइनस एक से प्लस एक के बीच की संख्याओं को छोड़कर माइनस एक्स बिलोंग करता है, तो एक्स भी उसी के बीच ही बिलोंग करता है ना। सो अगर माइनस एक्स लाइज बिटवीन आर माइनस 1 to 1, सो बच्चों एक्स भी बिलोंग करेगा उससे, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है अगर हम माइनस एक से प्लस एक के बीच की कोई संख्या आप दे दीजिए संख्या रेखा पर, ये 0 है, माइनस एक है, प्लस एक है, इसके इधर और इसके इधर, ये जो माइनस एक्स है वो इधर से माइनस से गुणा करेंगे तो वो वाला इधर हो जाएगा, ये वाला इधर हो जाएगा, फिर भी पहले की तरह ही एज इट इज ही रह जाएगा। यानी अगर एक्स इससे बिलोंग करता है, माइनस एक्स बिलोंग करता है, तो एक्स भी उसी से बिलोंग करेगा। सो इसका मतलब ये था कि हमने प्रांत की बात कर ली। अब बच्चों हम देखें थीटा का मामला। थीटा आपने देखा सेक इनवर्स 90 छोड़कर 0 से पाई के बीच होना चाहिए। यानी अगर थीटा 0 से पाई के बीच है, किसे छोड़कर, 90 छोड़कर, क्लोज इंटरवल। सो माइनस थीटा का मामला, माइनस से गुणा किए रिवर्स हो गया, ठीक। अब माइनस थीटा अपने प्रिंसिपल गुणांक से नहीं आता 90 को छोड़कर, सो स्वाभाविक सी बात है पाई जोड़ना पड़ेगा, पाई इसमें जोड़ेंगे तो पाई माइनस थीटा हो गया और ये 0 हो गया। अब आप देखो ये प्रिंसिपल ब्रांच में आया, प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया। सो बड़ी सरलता से हम यक्स को माइनस सेक थीटा लिख देंगे और माइनस सेक थीटा को सेक पाई माइनस थीटा लिख देंगे। ये देखिए आप, पाई माइनस थीटा प्रिंसिपल ब्रांच में और यक्स भी प्रांत में आ गए। सो ये इन्वर्टेबल होगा, सेक इनवर्स यक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा होगा। थीटा को आप इधर ले आओ, ये हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स यक्स, ठीक है। थीटा आपने किसे माना था, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बच्चों इसी प्रकार पिछले वीडियो में हम लोगों ने tan इनवर्स माइनस एक्स, कास इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का भी अध्ययन किया। शेष 2 काट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का अध्ययन आपको करना, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्नों को आज सेलेक्ट करेंगे। कुछ प्रश्नों को आप देखिए, आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, तो इसी क्रम में हम देखते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। एक प्रश्न बच्चों इसी को देख लें हम, क्या है
tan इनवर्स, आप जानते हो ये tan 45 की वैल्यू है और 45 या π/4 जो है वो tan इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में है। cos इनवर्स माइनस x आपने देखा था, पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाता है, और sin इनवर्स माइनस x आपने देखा था, माइनस sin इनवर्स x है ना। सो बड़ी सरलता से थीटा अगर -90 से +90 के बीच में है तो tan इनवर्स tan थीटा थीटा हो जाता है, प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, ये cos 60 डिग्री है और 60 आप जानते हो 0 से पाई के बीच आता है, माइनस sin इनवर्स, ये sin 30 डिग्री है और 30 भी आप जानते हो -90 से +90 के बीच आता है। नहीं आता तो हम उसको एडजस्ट करते हैं। ये हो गया 5π/4 माइनस cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा और sin इनवर्स sin थीटा इक्वल थीटा। ध्यान आपको देना वही है कि क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच में है, नहीं है तो उसको आपको एडजस्ट करना होगा। अब एलसीएम ले लीजिए, 3, 4 और 6 का लघुत्तम बच्चों क्या होता है 12, 3 × 6 15 पाई, माइनस 4 3 12 4 पाई और 6 × 12, -4 -2 -6 पाई, 15 से 6 घटाओगे आप तो 9 पाई बटे 12 हो जाएगा, आप काट देंगे तो 3π/। बच्चों आपने देखा कोई भी प्रश्न हम उठा रहे हैं सब में इसकी आवश्यकता है, उपयोगिता इसी की है, इसलिए इसे आपको समझना होगा, याद रखना, ठीक है। इसी क्रम में बच्चों कुछ और प्रश्न हम देखेंगे। एक प्रश्न और लेते हैं, tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपान cos x प्लस sin x। बच्चों ऐसे प्रश्नों को आपने देखा होगा, बस tan इनवर्स बढ़ गया तो वो नया प्रश्न है। यहाँ इन्होंने x के बारे में बताया है, x के बारे में इन्होंने कहा है कि -90 से बड़ा है, -45 से बड़ा है और 3π/4 से छोटा, ठीक है। आइए आगे देखें। tan इनवर्स मैंने क्या किया, इसको cos x से भाग दिया आंसर में, ये हो गया 1, ये हो गया tan x, ये हो गया 1 + tan x, है ना बच्चों। अंश और हर में मैंने cos x से भाग दिया, 1 को हम tan 45 और इंटू यहाँ 1 लिख लेंगे, इसे tan 45 इसे tan 45। देखिए tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को और आगे लगाने का प्रयास करेंगे। tan a माइनस tan b अपान 1 माइनस tan 1 प्लस tan a tan b, बच्चों ये होता है सूत्र tan a माइनस b का, tan a माइनस b का, है ना, ठीक है। tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan b tan a माइनस b का सूत्र। अब हम देखेंगे क्या ये -90 के +90 के बीच में है, अगर है तो tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा। देखा जाए x ऐसा था, सो -x कैसा होगा, ये माइनस से गुणा कर दो आप, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये घूम गया, है ना। अब हम π/4 अगर जोड़ देते हैं सब में तो π/4 जोड़े तो ये π/2 हो गया, ये π/4 माइनस x हो गया, और इसमें अगर आपने π/4 जोड़ा बच्चों देख लीजिए -3π/4 और प्लस π/2, ये लघुत्तम होगा कितना π/4 -2π/4 यानी -π/2। और आपने देखा ये कोण जो आया वो बड़ी सरलता से अपने प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया। नहीं आता तो हम अरेंज करते पाई जोड़कर 2π जोड़कर या घटाकर,
है ना। तो आप अब कह सकते हो आप tan इनवर्स tan इतना इज इक्वल टू, और ये हो गया आपका, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, कहीं कोई असुविधा मुझे तो नहीं लगता आपको होनी चाहिए। हर बार की तरह प्रिंसिपल ब्रांच का रोल था, प्रिंसिपल ब्रांच का रोल था। और यह देखिए आप कि हमने जांचा क्या ये कोड अपने प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। इसी क्रम में बच्चों एक सवाल और देखेंगे, एक प्रश्न और देखिए आप, आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। कुछ बच्चों ने मैसेज किया था तो उस प्रश्न को हमने आज के वीडियो में शामिल कर लिया। tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपान 1 प्लस y स्क्वायर, इसका मान निकालना है। इसके लिए भी वही मामला है, x माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में है, y धनात्मक है, x y 0 से छोटा है। आइए बच्चों देखा जाए, tan 1/2 इसका सूत्र बताए थे 2 tan इनवर्स x, और इसका 2 tan इनवर्स y, ठीक है ना। 2 आप कॉमन लेकर इस 2 से काट दीजिए, ये हो गया tan, और अंदर बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, और चूंकि शर्त इन्होंने बता ही दिया है कि ये -1 से प्लस 1 यानी रियल नंबर से है, एक्स वाई 1 से छोटा है, तो सारी शर्तें पहले की तरह काम करती हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र आपको बताया जा चुका है, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स tan मिलकर समाप्त हो गया बच्चों, क्या बचा x प्लस वाई अपान 1 माइनस, ठीक है। इस क्रम में बच्चों हम लोगों ने चैप्टर 2 के बहुत सारे प्रश्नों को देखा है, और प्रश्नों को इसी आधार पर लगाने का प्रयास करिएगा। जो प्रश्न नहीं आएगा हम आपको अगले वीडियो में ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।